वो मोमेंट यहाँ पे टूर्नामेंट में कैसा रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ सब गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आर्यन बिनार आइकॉनिक प्लेयर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। वैसे आर्यन बिनार अजीत सर पिछले साल से एक अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं वैसे आइकॉनिक प्लेयर के रूप में अंतर समाज में। वैसे कोड़ी पटेल समाज की ओर से खेलते हुए नजर भी आए हैं आर्यन, यानी कि नए उभरते हुए सितारे इमर्जिंग खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म के रूप में। इस बीच वहां पे वैसे कटर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे विल्सन खलासी और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर केसरी वाली विकेट कीपर के ऊपर वैसे दर्शन, वैसे स्क्वाड थर्डमैन के ऊपर अरशद होंडो। वाइड यॉर्कर देखिए क्या स्मूथ गेंदबाजी हुई वहां पे दर्शन के पास सीधा। तो उस प्रकार वाली गेंद यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत, आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। डॉट गेंद के साथ आगाज करने का प्रयास किया है। फ्लाइटर गेंद, अच्छा ड्राइव है कवर के ऊपर, बहुत ही अच्छा फील्डिंग, बहुत अच्छा फील्डिंग। अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम जरूर किया गया। अगर यहां से मिस फील्डिंग होती तो शायद गेंद चली जाती बाउंड लाइन के बाहर। और वैसे नवसारी की सरजमी का खिलाड़ी लक्की बारोट एक रफ्तार के सौदागर है गेंदबाजी के ऊपर। फिलहाल फिर से एक बार आर्यन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर, वहां से विल्सन। बल्ला यहां पे फिसला है और काफी देर तक बल्ला हवा में रहा था। वैसे वैसे हैंड ग्लोव्स भी लगा है। वैसे कल परसों के अगर मुकाबले में यहाँ पे अगर टेम्परेचर के ऊपर नजर डालेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर है, उसका इम्पैक्ट उसकी असर दिखती हुई ऐसा कहो तो चलेगा। विल्सन, विल्सन खलासी को वो दिन याद करने पड़ेंगे यहाँ पे। रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड खेला लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे जब तक इरफान फील्ड करती है एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ पहला रन जुड़ता हुआ मुस्कान 11 अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। गेंदबाजी के ऊपर आर्यन बिनार की तारीफ करेंगे तो हम बात कर रहे थे वहां पे विल्सन खलासी के बारे में। नवचेतन क्रिकेट क्लब बामणिया कृणाल मेहता की ओर से अंतर समाज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। वहां पे सेमीफाइनल फाइनल मैच में विल्सन खलासी ने क्या परफॉर्म किया था। सागर पुत्र माची समाज की ओर से फाइनल मैच खेले थे आहिर समाज के सामने। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर केसरी, सलमान दिया चढ़ वाली गेंद को, इस बीच वहां पे खोद कर निकाला लेकिन सिंगल रन जरूर मिला। सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया दोनों खिलाड़ियों ने। 0 नंबर से बाहर आने का प्रयास किया। इस 0 नंबर का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उससे बाहर आना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी इफेक्ट आपके ऊपर डालता है कि इतनी गेंद डॉट चली गई, रन अभी तक बना नहीं है, लेकिन उससे बाहर आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। और इस बीच से काफी देर तक हवा में रहेगी। इरफान वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाएंगे। इरफान दीवान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कम से कम 25 मीटर की दूरी तय की, लॉन्ग ऑन के ऊपर थे, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाकर कैच करना और अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी यानी एक आइकॉन का जो लेबल लगा है उससे प्रूवन करना कोई सीखे तो इरफान दीवान फ्रॉम नवसारी मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी। वैसे देखा जाए तो बहुत सालों से, कम से कम 2007-8 से मैं देख रहा हूं एक ही बॉडी लैंग्वेज, एक ही अर्का परफॉर्मेंस और बेहतरीन तरीके से। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जवा हो रहा है वैसा कहो तो चलेगा। आउट होने वाले खिलाड़ी विल्सन बैक टू द आउट।
दर्शन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिलहाल यहाँ से और वाइड बॉल, इस बीच वाइड के साथ शुरुआत हुई है। विकेट कीपर थोड़ा सा वहां पे मिस कर गए, लेकिन स्क्वाड थर्डमैन के ऊपर अरशद होंडो ने गेंद को गैदर किया। उस प्रकार वाला फील्डिंग, एक अच्छी तरीके से रन बचाने का काम जरूर किया गया। अगर हम स्पीड होती तो निश्चित गेंद बाउंड लाइन की ओर अग्रसर हो जाती है। और फिर से एक बार यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग, फिर से एक बार गेंद आई है यहाँ पे ऑल इंडिया आइकॉन लेवल के खिलाड़ी के पास और वहां पे गेंद को रोका गया, गेदर किया गया हंडो की ओर से। तो उस प्रकार से फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर दर्शन पटेल। और रिवर्सिव में इस बीच वहां पे और रनिंग कैच का प्रयास जरूर किया था, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद फिसल गई और रन मुकम्मल किया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की एक अच्छी फ्रीक्वेंसी और अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया। टोटल 5 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार दर्शन तैयार है और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लेफ्ट ड्राइव कर दिया और गेंद बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए एसजीपीएल सिक्सर। इस बीच वैसे केसरी वाली को उस प्रकार वाली गेंद मिलेगी तो वहां पे बक्से नहीं जाओगे। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और अच्छा सिक्सर के साथ टोटल 11 1 विकेट के बाद दूसरा ओवर। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर यहां से दर्शन और स्ट्राइक के ऊपर केसरी और खूबसूरत स्ट्रोक। इस बीच डाउन द लेग गेंद थी और जिसे लॉन्ग लेग के ऊपर चढ़ा है 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन वैसे थोड़ा सा बैठक की झलक और साथ में वैसे डाउन द लेग वाली गेंद और दोनों का मिश्रण को सही नसीहत देते हुए यहां से केसरी और 6 के साथ टोटल 17 1 विकेट के नुकसान के बाद इस ओवर को यहां से वैसे पहले 2 गेंद बहुत ही सही ठिकाने के ऊपर, उसके बाद वाली गेंद के ऊपर अच्छी तरीके से अंजाम दिया और गेंद के मेरिट के ऊपर स्ट्रोक को खेला वैसे केसरी ने। जहां गेंद थी वहीं पे स्ट्रोक, दोनों कवर के ऊपर और लॉन्ग लेग के ऊपर। और बहुत ही अच्छा इस बीच टैप किया है गली पॉइंट के बीच में से वैसे विभाजन करता हुआ। ये वाला वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ब्लिच स्ट्रोक हमें देखने को मिला। वैसे बिलाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला वैसे गुजरात और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वहां का ये रखवाला अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता हुआ 17 के ऊपर खतरा वैसे 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद एक असर 5 गेंद। टोटल 21 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। इस ओवर को बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है केसरी की ओर से। टोटल 19 रन जुड़ चुके हैं। पहला ओवर बहुत सफल रहा था, उसमें 2 ही रन जोड़े गए थे। आर्यन ने लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की थी और सफलता भी हासिल की थी। दर्शन तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर गेंद चली जाएगी और गेंद को अपने बॉडी के समीप आने दिया, उसके बाद स्ट्रोक को वैसे दिशा दिखाई पॉइंट की दिशा में और गली डी बाउंड लाइन के ऊपर थी, लेकिन वो रन नहीं बचा पाए। 2 ओवर पावर प्ले के पूरे हुए, टोटल 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद क्वार्टर सेंचुरी मुस्कान 11। जो रन रेट है 12.5 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 100 के आसपास जा सकता है। वैसे जनीश चौधरी ने वही बताया था कि 100 के ऊपर का टारगेट हम लेके चल रहे हैं और शायद वहां तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया जाएगा। अगर यही रन रेट जरूरी है वो रहा तो। दर्शन ने पिछले ओवर में 23 रन दिए, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई। अब फिर से एक बार आर्यन के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। आर्यन फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से पावर प्ले के बाद। और पावर प्ले की जो कहानी है, वैसे पहला ओवर रहा था यहाँ पे बाउंड्री हंटर्स यूएसए के नाम और उसके बाद दूसरा ओवर रहा है मुस्कान 11 के नाम, यानी पावर प्ले इवन बैलेंस रहा 50-50। बचियानीश चौधरी टीम के कप्तान कॉइन को फ्लिप करने के लिए आए थे, फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है।
विकेट कीपर काफी क्लोज है। वैसे स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर। यहां से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। ये अच्छा डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है। जब तक फील्ड करेंगे वहां पे, जब तक सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल अब 26 रन। छब्बीस रन बन चुके गेंदबाजी के ऊपर। आर्यन बिना अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर अब पहुंचे। वैसे ऑल इंडिया के आइकॉन के रूप में मुस्कान 11 की ओर से केसरी वाली फिलहाल। अच्छी गेंद थी, इस बीच थोड़ा सा नीचे रहा, लैक ऑफ बाउंस। विकेट कीपर दर्शन ने गेंद को गिदर किया, डॉट गेंद। वैसे स्वीपर कवर को टारगेट किया था, लेकिन स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर था, वहां से शायद सिंगल डबल के प्रयास में थे। बल्ले को थोड़ा सा रोक कर खेलने का प्रयास किया गया था पिछली वाली गेंद के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक है इस बीच, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा। वैसे कवर पॉइंट की दिशा में गेंद गई है और वहां से मिलेंगे टोटल 4 रन। अनस लहर चौके का वहां पे इंतजार किया कमेंट्री बॉक्स की, और चौके के साथ टोटल 30 रन बन चुके हैं। केसरी बहुत ही कॉम्पैक्ट खिलाड़ी है, जो भी है जैसा भी खेलता है, लेकिन लोगों को इंप्रेस करता है। जहां भी गेंद आएगी वहां पे स्ट्रोक उसके पास है, यानी कि स्काई वाली बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और आ गया है इस बीच फ्रंट फुट के ऊपर कवर ड्राइव किया, लेकिन 30 सर्कल के अंदर फील्ड करेंगे, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद थी, इस बीच हेलीकॉप्टर का प्रयास, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास। जहां बल्ले का मुंह बंद हुआ था वहां से गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला था और विकेट कीपर की ओर अग्रसर हुई, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर आर्यन। और मिड विकेट के ऊपर इस बीच स्ट्रोक खेला है और बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा, उस प्रकार वाला स्ट्रोक था। और कप्तान जरीश चौधरी का ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। वैसे यहाँ पे लेफ्ट आर्म ओवर लेके आए थे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पावर जनरेट किया और ओवर की समाप्ति की शायद घोषणा की गई अंपायर महोदय की ओर से। 3 ओवर 37 रन 1 विकेट, 37 रन थया 1 ओवर 3 ओवर અને 1 विकेट। रन रेट 12.5 के आसपास चलता हुआ यहाँ पे 3 ओवर पूरे हुए, चौथे ओवर की शुरुआत होगी। आर्यन ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, टोटल 14 रन दिए, एक सफलता 7 की इकोनॉमी से, यानी कि कम खर्चा वाला ओवर। पिछला ओवर की बात करें उसमें कुछ रन ज्यादा आए, बाकी पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन उन्होंने 2 रन वाला किया था। इस ओवर में टोटल 12, टोटल मिलाकर 14 रन दिए उन्होंने। परिवर्तन के तौर के ऊपर अब कौन से गेंदबाज की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो रन रेट है कम से कम 12.5 का जो है उसे बरकरार रखने का काम किया है। आर्यन ओके, हेमल टंडेल। सदबाद दिया, इस बीच गेंद को अपनी ओर आ रही थी और हल्के हाथों से इस बीच धकेला वहां पे गली की दिशा में, और वहां से रन लेने का प्रयास जरूर किया गया।
सामने कर दिया। इस बीच बहुत ही खूबसूरत वैसे मिडल स्टंप के ऊपर ओवर पिच गेट करने का प्रयास किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर अच्छी तरीके से उसे डिलीवर किया और लाजवाब स्ट्रोक जैनिस चौधरी का। SGPL सिक्सर मुस्कान 11 के लिए टोटल 44 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद एक चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। हेमल टंडेल को शामिल किया है। वैसे कद काठी की बात की जाए, एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन वहां पे अच्छी तरीके से गेंद को ट्रैवल करवाया। बहुत अच्छी गेंद, ये वाली गेंद यहाँ पे वैसे वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया। दर्शन विकेट कीपर के ऊपर, फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से हेमल टंडेल। बल्ले को स्वाइप किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। वन साइड को टारगेट किया था। फिर से एक बार रफ्तार थी गेंद में। अगर आप शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करना चाहते हो तो आपके पास वो रफ्तार होनी चाहिए, आपके पास वो थोड़ा सा स्विंग होना चाहिए, तब जाके वहां पे डॉट गेंद आप कर सकते हो, जो पिछले वाली गेंद की थी हेमल टंडेल ने। 3 असर 4 गेंद, यानी इस ओवर की 2 गेंद का खेल बाकी है। बहुत ही बेहतरीन चढ़ वाली गेंद, इस बीच खोद कर निकाला। मिनी हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई और फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल रन, सिंगल के साथ वहां पे 45 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 45 मुस्कान 11। रन रेट को बरकरार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ओवर में अच्छी तरीके से वापसी करने का प्रयास किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से अपनी टीम के लिए। कुछ हद तक हेमल टंडेल फिर से एक बार फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर केसरी है। वैसे कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग अप को थोड़ा सा वाइड खड़ा किया है और लॉन्ग ऑन वहां पे डी बाउंड लाइन के ऊपर। और ये अच्छा ड्राइव है, वैसे वर्टिकल बल्ले से खेला है, स्वीपर कवर के बीच में से वहां पे 2 खिलाड़ी को विभाजन करने का प्रयास किया लेकिन रोका गया। 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत। इस बीच जमीन के ऊपर खेला था स्ट्रोक और जितना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक था। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 1 मिनट के लिए। 4 ओवर समाप्त हुए, 47 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11। जो रन रेट है इस ओवर में कुछ ड्रॉप हुई है, वैसे 12 प्लस चल रहा था तो फिलहाल 11.5 के ऊपर है। अनुमानित स्कोर 94 के आसपास। पिछला ओवर हेमल ने किया 10 रन वाला और उस प्रकार से अब 5वें ओवर की शुरुआत होगी। तो कमेंट्री बॉक्स में हम स्वागत करना चाहेंगे कमेंटेटर मान्य सम्मान्य अजीज बोडियार सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मुस्कान 11 कढ़ैया 11 का 47, लूजिंग 1 विकेट। ये मतलब 100 के आसपास जा सकती है। ये पहले 4 ओवर महत्वपूर्ण रहे। पिछली ओवर में नेक गेंदबाजी की गई हेमल टंडेल की ओर से 10 रन खर्च किए गए। आर्यन बीनार ने 2 ओवर में 14 रन, 1 विकेट, 7 रन का इकोनॉमी। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी सी पटेल ने अब संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। मेस्ट्री गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है इरफान दीवान की ओर से, बाउंड्री हंटर यूएसी की ओर से। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है। दर्शन के ठीक बाजू में अरशद होंडो फील्डिंग कर रहे हैं। अरशद मेमन शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर आर्यन बिनार मिड फील्डिंग करे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। भाव इज फील्डिंग इन डीप मिड विकेट एरिया। लालू मरोली फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर।
लकी बार आउट फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, सच वेरी अनयूजुअल फील्ड सेट अप बाय शिव पटेल। स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान जैनिश चौधरी। ये पट की गेंद थी और इस बार स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला, पहले से ही जांचा परखा, गेंद गई डीप मिड विकेट की और 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कढ़ैया का 53 रन। शिव पटेल हल्की सी एक शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद। ये बेहतर है, ये लेग ब्रेक था, ये बहुत दूर से इस बार लेग ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर दर्शन पटेल की ओर। फील्डिंग में एक फील्डिंग चेंज, वहां पे अदला बदली की जा रही है। लालू मरोली अब फील्डिंग करे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये भी लेग ब्रेक था, ये भी लेग था। आगे आकर स्ट्रोक को खेला लालू मरोली की दिशा में, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। पिछली 2 गेंदों में अच्छा कमबैक किया जा रहा है शिव पटेल नवसारी की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है मुस्कान 11 कढ़ैया का 54 रन। स्ट्राइक के ऊपर केसरी वाली, ये बिलाट से उमरगांव तालुका के बहुत ही प्रमुख बल्लेबाज माने जाते हैं। पीआई का एक टूर्नामेंट अंकलेश्वर में और इंडिया के अंतर्गत, वहां मैन ऑफ द सीरीज भी रहे ये बल्लेबाज केसरी वाली। स्वीप किया गया था, इस बार गेंद जा रही है वहां पे काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला, बहुत बड़ा गैप था वहां पे, देखे 2 फील्डरों के बीच में। वेरी बिग गैप बिटवीन मिड विकेट एंड स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। स्कोर अब जा पहुंचा है 58 रन। केसरी वाली इज नॉट आउट 35 इन 13 बॉल। बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया। 26 जनवरी में वाली समाज के वो 288 टीम है 19 क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, फाइनल वृंदावन क्रिकेट ग्राउंड माणिकपुर तालुका उमरगांव में। मतलब किसी समाज की ओर से बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन था। 288 टीम इन वाली समाज उमरगांव। ये इस बार स्ट्रेट आई, बेहतरीन स्ट्रेट आई। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर। टेक्निकली बहुत ही साउंड बल्लेबाज है केसरी वाली। ये ग्राउंड के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे, लेकिन वो ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट था। 62 रन। केसरीवाल इज नॉट आउट 39 इन 14 बॉल। कम तालुका में बहुत बड़ी मात्रा में इस मैच को देखा जा रहा है, उनका भी आभार। और इस बार हुक जरूर किया गया, कैच है, कैच। ओ माय गॉड, ये पहुंच ही नहीं पाए वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर। ये कैच था, वास्तव में क्रिकेट की परिभाषा में कब ये कैच ही था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। हल्का सा किनारा दिया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कढ़ैया का 66 रन 66। 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। केसरीवाल इज नॉट आउट 43 इन 15 बॉल। वास्तव में अच्छी शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत दी जा रही है केसरी और जैनिश चौधरी के बीच। 20 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए जैनिश चौधरी और केसरी वाल्डी के बीच। कुरकुटुम परिवार में वाल्डी कई समाज की ओर से भी खेले हैं। रांधा सिलवासा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक बहुत अच्छा आयोजन नियोजन किया गया था, वहां दीपक बराड़ की ओर से, जबकि 100 टीमें थी, 100 में से 80 टीमों को शामिल किया गया। हाँ, ये टीमों की भरमार लगती है कुरकुटुम परिवार में। सिलवासा रांधा 4000 एंट्री में कौन देगा भाई 1,10,000 रुपया। वो सभी 10 टीमों को इनाम 50,000, 25,000, 25,000 और अंत में जो टीमें बचती है उनको हर टीमों को 5,000। 80 टीमें और एक ही दिन में एक ही ग्राउंड के ऊपर 8 सीमित ओवरों की 8 मैच। ये वास्तव में रिकॉर्ड भी है, वो भी नवंबर महीने में। स्कोर 66 रन। गेंदबाजी की जिम्मेवारी शायद लक्की बारोटेंस भी संभाल रखी है। ये लेदर बॉल क्रिकेट के बहुत ही निर्णायक गेंदबाज इब्राहिम सील, जो एक बहुत ही
पुरानी टूर्नामेंट्स मानी जाती है RIG रांदेर के ऊपर, वहां मैन ऑफ द सीरीज भी रहा है लेदर बॉल क्रिकेट में। एक मैसिव रिकॉर्ड है लकी बारोट के लिए। स्थिति अच्छी है अभी भी, देखे स्कोर 66, 66 रन। लकी बारोट और स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान जैनिस चौधरी। ये नो लुक, ये कैच हो जाएगा, ये आसान कैच हो जाएगा लकी बारोट के लिए। गेंद की ओर गए, पोजीशन बनाई गई और सेकंड हैंड में कैच लिया गया। एक दूसरे अंदाज से स्ट्रोक के लिए जरूरी विकेट भी था वहां पे बाउंड्री हंटर USA को। साझेदारी टूटी वहां पे। पच्चीस गेंदों के ऊपर 64 रनों की साझेदारी कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब संकेत टंडेल ने प्रस्थान कर लिया है मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से। परिवर्तन के तौर के ऊपर लकी बारोट को शामिल किया गया इरफान दीवान की ओर से। अब संकेत टंडेल आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से। ज्यादा टाइम न लिया जाए, मैं फिर से अनुरोध करता हूं फील्डिंग टीम के कप्तान को। स्ट्राइक के ऊपर आए बल्लेबाज संकेत टंडेल। संकेत और केसरीवाली की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, दोनों उमरगाम तालुका ही सही है। एक दूसरे के बीच बाउंडिंग भी बहुत ही अच्छा रहा है संकेत और केसरी के लिए। केसरी ने इस साल GTCAB भी खेला, गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग इन बाइली एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड बड़ौदा। अरशद होंडो फील्डिंग करे शॉर्ट टर्नमेंट के सन के ऊपर आर्यन बीनार, फ्लाइंग स्लिप के ऊपर शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के सन के ऊपर हैमल्टन डेल। और इस बार पहुंच किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72, 72 रन। ओवर पिच गेंद वहां आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया बल्लेबाज संकेत टंडेल की ओर से। 72, 72 रन। पारी का 6ठा ओवर। इरफान दीवान फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। इसके ठीक पीछे वाइड लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू मरोली। ये रिवर्स खेला गया है। ये वास्तव में क्या रिवर्स खेल रहे हैं बल्लेबाज, खूबसूरत रिवर्स खेला जा रहा है। ये बहुत दूर गई, इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 78, 78 रन। 2 बॉल 2 6। दिन का मैच है तो इस समय टीम बाउंड्री हंटर्स USA। पिछली 2 गेंदें, 2 गेंदों के ऊपर 12 रन। सीनियर बल्लेबाज संकेत टंडेल थोड़ा आगे आए बल्लेबाजी में मुस्कान 11 कड़ैया के लिए। पहले 64 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए जैनिस और केसरीवाली के बीच। स्कोर 78, 78 रन। हाल के हाथ से इस बार स्लोवर गेंदबाजी की, ये स्लोवर थी, खूबसूरत स्लोवर बॉल वहां पे। ये हल्का सा ऑफ ब्रेक भी था और गति परिवर्तन किया गया वहां पे लकी बारोट की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कड़ैया का 79, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज केसरीवाली। पंद्रह गेंदों के ऊपर 43 के ऊपर पारी खेल रहे हैं केसरीवाली। 2 सिक्सर और 6 चौके सम्मिलित। और इस बार स्वाइप किया था, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत स्वीप किया गया इस बार केसरीवाली की ओर से। ये ग्राउंड के चारों स्ट्रोक खेल सकते हैं, ऐसे सक्षम बल्लेबाज है केसरीवाली।
स्कोर अब जा पहुंचा है मुस्कान 11 कढ़ैया का 83। केसरीवाल इज नॉट आउट 47 इन 16 बॉल। गेंद के ऊपर नजरें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका गेंद का परखने का अंदाज एक बहुत निराला है बल्लेबाज केसरीवाल के पास। डीप बैकवर्ड स्क्वायर कब शामिल किया जा रहा है केसरीवाल के लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर। हाल के से इस बार स्टीयर किया गया, वहां पे फील्डर थे आर्यन का बिनार, शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर। एक ही रनिंग रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84। मुस्कान 11 कढ़ैया 84 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। केसरीवाल इज नॉट आउट 48 इन 17 बॉल। पिछले ओवर में लकी बारोड ने 18 रन खर्च किए। सी पटेल ने इसके ओवर किया, उसमें 19 रन खर्च किए गए। लंबी चर्चा होने जा रही है अब। लॉन्गेस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू सीनियर कैप्टन इन बाउंटी हंटर्स 11 यूएसए। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर है मुस्कान 11 कढ़ैया का 84। लंबी चर्चा होने जा रही है। सजल वेरी लॉन्गेस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन अबाउट द 7th ओवर। दर्शन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। अब कमेंट्री बॉक्स छोर से परिवर्तन के तौर के ऊपर शामिल किया जा रहा है दर्शन जलालपुर को। अड़तालीस की निजी के ऊपर पारी खेल रहे हैं केसरीवाल। संकेत टंडेल 3 गेंदे 13। डीप बैकवर्ड स्क्वेयर भावेश, डीप मिड विकेट के सन के ऊपर मीत। अंकित चौधरी फील्डिंग करे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। लकी बारोद फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू मरोली। विकेट कीपर में अर्शद होंडो। स्ट्राइक के ऊपर केसरीवाल। डीप स्क्वेलिक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ऑल। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन अर्धशतक बना लिया है बल्लेबाज केसरीवाल ने। ये 5वें बल्लेबाज है जिन्होंने अर्धशतक लगाया है। पहले 2 अर्धशतक लगाए गए थे जैनिस पटेल की ओर से। पट्टू ने कल एक अर्धशतक लगाया। और इस बार फिक्स है, बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर लगा चुके हैं इसी ओवर में। ओवर पिच बॉल वास्तव में बहुत बड़ा ओवर जिसको कहा जाना चाहिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 96। केसरीवाल इज नॉट आउट 60। 19 बॉल 60 सच अ वेरी एडमायर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय केसरीवाल भिलाड़। उमरगाम तालुका के बल्लेबाज और बहुत चर्चा में रहे पिछले 6 महीने से। उन्होंने पीआई अंकलेश्वर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑल इंडिया की प्रतियोगिता, वहां मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। ग्रेट record behind him. दर्शन राइट आर्म राउंड विकेट। स्ट्राइक के ऊपर है केसरीवाल। ये वाइड बॉल है, ये वाइड बॉल है। दोबारा गेंद करनी पड़ेगी वहां पे। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कढ़ैया का 97। ये गेंद, ये बेहतर गेंद थी। वाइड यॉर्कर, ये अनप्लेबल बॉल भी है। ये वाइड यॉर्कर
गेंद गई विकेट कीपर अरशद की और स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 97। पारी का ये 7वां ओवर। ये सही लेंथ और टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की गई दर्शन जलालपुर की ओर से। पारी का ये 7वां ओवर, स्कोर 97। फुल टॉस और गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। क्या पारी वास्तव में खेल रही है बल्लेबाज। स्कोर अब जा पहुंचा है 103, 103 रन। वन 103। ये अपर कट किया है और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। अपर कट किया इस बार, गेंद गई डीप पॉइंट की ओर। वास्तव में चारों दिशा में स्ट्रोक खेलते हैं बल्लेबाज केसरी वाली। स्कोर अब जा पहुंचा 107, 107। इस ओवर की अभी भी गेंदें बच रही है एक। केसरी वाली 22 गेंदों के ऊपर 70 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। मतलब किसी एक बल्लेबाज की ओर से बनाया गया ये अधिकतम स्कोर भी है साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में। ये गेंद महत्वपूर्ण से कॉरिडोर के ऊपर स्ट्रोक खेलते हैं केसरी वाली। ये कैच है, ये स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की ओर स्ट्रोक को खेला गया 4 रन के लिए। कोई भी फील्डर ही नहीं है स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की ओर। बहुत महंगा ओवर जिसको है, वेरी एक्सपेंसिव ओवर इज बॉल बाय दर्शन जलालपुर। स्कोर अब जा पहुंचा है 111 रन नेल्सन स्कोर। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 111। 74 के ऊपर है केसरी वाली। 5 सिक्सर और 9 चौके। संतोष जी बारड भी देख रहे किंग्स 11 के उमरगांव में। बहुत बड़ी मात्रा में कई गांवों में इस मैच को देखा जा रहा है ऐसे स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। उन तमाम लाइव व्यूअर्स का भी हार्दिक स्वागत। स्कोर 111 रन। टूर्नामेंट का वैसे भी अधिकतम स्कोर है कियान 11 वालोड 11 का 120 रन। क्या उसके आसपास पहुंच पाएगी टीम। 6 गेंदों का खेल शेष और स्ट्राइक के ऊपर है संकेत। गेंदबाजी की जिम्मेवारी हेमल टंडेल इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से। फुल टॉस गेंद और डीपिंग फुल टॉस। ये रन आउट और ये रन आउट हो सकते थे, वहां पे पहुंचे नहीं। वहां पे ये ऑप्शन जरूर था रन आउट के लिए। वेस्ट हाई नो बॉल। रिव्यू लिया जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से भी। फील्डिंग टीम हैज गिवन रिव्यू अबाउट द वेस्ट हाई नो बॉल। वेस्ट हाई नो बॉल। ये कमर के ऊपर है या कमर के नीचे, या बल्लेबाज थोड़ा आगे गए या वहीं से खेल रहे हैं। ये भी देखना पड़ता है ना बल्लेबाज का स्थान, कि आगे है या वहीं से खेल रहे थे। सुबारा फ्रीड और फ्रीड के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया डीप वाइड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है 118 रन। 118 118 रन।
आर्यन भिनार के अलावा दूसरे जो गेंदबाज रहे उनका इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं रहा जिस प्रकार के आर्यन भिनार ने गेंदबाजी की बाउंटी हंटर्स यूएसए के लिए। स्कोर 118 रन, 118। ये भी गई है डीप, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा 124 रन, 124। हाईएस्ट स्कोर बना लिया है मुस्कान 11 कड़ैया ने 8 सीमित ओवरों की मैच में। इसके पहले था कियान 11 वालोड का 120, उसको पार कर लिया है। हाई स्कोरिंग मैच। ये बेहतर, ये जड़ में डाली गई गेंद, ये जड़ में डाली गई गेंद थी। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की और खूबसूरत वहां पे रन आउट। ये 2 रन पूरे किए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 126 रन। स्ट्राइक के ऊपर संकेत, 7 गेंदे 27 के ऊपर। और इस बार शो को खेला गया, इस बार गेंद रुक कर गई वहां पे, रन आउट हो सकते वहां पे। ये वास्तव में अच्छी गेंदबाजी वहां पे, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग इन शॉर्ट पॉइंट रीजन। इस बार थोड़ा रोक कर रखा वहां पे हैमिल्टन डेल ने संकेत को। स्कोर 127। केसरीवाल is not out, 74 in 23 ball, 5 6 and 9 4, 321 स्ट्राइक रेट। 321 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे केसरीवाल। स्टेप आउट किया है, स्टेप आउट फील्डर है वहां पे, खूबसूरत रोकना चाह रहा है वहां पे बाउंड्री हंटर्स के गेंदबाज। स्कोर 128, 128 रन। इस ओवर की, अब पारी के 8वें ओवर की अंतिम गेंद। डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। फ्लाइंग स्लिप के सन के ऊपर आर्यन बीनार, शॉर्ट फाइनल के सन के ऊपर शिव पटेल। इस बार कैच हो सकता है वहां पे, पॉसिबल फॉर द कैच। यस, आसान कैच लिया गया अंकित चौधरी की ओर से। स्कोर 128 and 129 रन टारगेट इन allotted 8 ओवर मैच। 129 रनों का टारगेट 48 गेंदों के ऊपर दिया जा रहा है मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से बाउंड्री हंटर्स यूएसए 11 को। ये भी क्षमता, ऐसा नहीं है एक से एक बल्लेबाज है टीमों के बीच। क्या पारी खेली गई वहां पे संकेत की ओर से भी। 9 गेंदों के ऊपर 28 रन, केसरीवाल नाबाद रहे वहां पे 24 गेंदों के ऊपर 75 रन, 5 सिक्सर और 9 चौके, 312 के स्ट्राइक रेट के साथ 128 बनाए। 129 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए बाउंड्री हंटर्स यूएसए 11 को। गिनती के 20 सिक्सर चाहिए 48 में, ये भी संभव है। राज भाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अभी थे जाए।
तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, खास करके लोगों को इम्प्रेस किया। केसरीवाल ने 75 रन की लाजवाब पारी 24 गेंदों में, उसमें 5 सिक्सर 9 चौके और 325 का स्ट्राइक रेट के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सम्मानजनक स्कोर यानी टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी बनाने वाली टीम बन चुकी है मुस्कान 11, और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। वैसे टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर था 120 यहाँ पे बनाया गया था कियान 11 वालोर की ओर से जब पहला मुकाबला खेला गया था और वहां पे जीत हासिल की थी। और कल का अगर हाईएस्ट स्कोर देखेंगे तो कल का हाईएस्ट स्कोर बना है 105 रन, फ्रेंड्स फॉर एवर वराछा ने बनाया था और वहां पे जीत हासिल की थी। तो आज का हाईएस्ट स्कोर 128 और टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 128। टेनिस क्रिकेट वैसे देखा जाए तो वहां पे सिक्सर और चौके का प्लानिंग होना चाहिए। अजीत सर जब 2003 तो वैसे यहाँ पे बाउंड्री का प्लानिंग होना चाहिए, बल्लेबाज प्रस्थान करेंगे वैसे तो उस प्रकार से अच्छी तरीके से अंजाम जरूर दिया जाएगा। फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है और गेंदबाजी की थोड़ी सी प्रैक्टिस होती हुई। अब यहाँ से इनिंग की शुरुआत होगी। वैसे 129 रन का टारगेट है पर ओवर, कम से कम 16 रन बनाना पड़ेगा। इरफान दीवान और लकी बारोट यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग को सजा दिया है। एक 128 का पीछा करना है यहाँ से। पहली गेंद के ऊपर से एक अच्छी तरीके से अंजाम देना जाएगा। इरफान दीवान लकी बारोट वहां पे पहुंचे हैं प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में और केसरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे फिरकी के फनकार के रूप में। वैसे फ्लाइटर, कभी तेज, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, सभी प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। आज किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। उन्होंने एक रिकॉर्ड तो दर्ज कर दिया आज, इंडिविजुअल स्कोर 75 रन अपना यहाँ पे सबसे बेस्ट टूर्नामेंट में बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। वैसे जेनिस पटेल ने 2 अर्धशतक बनाए थे, उसमें 55 रन और 59 रन बनाए थे। उसके बाद हर्षुद गावित ने शाम को 54 रन की पारी खेली थी। उसके बाद कल देखा जाए तो एक हितेश पठू ने अर्धशतक की पारी खेली है। टोटल 4 अर्धशतक हुए थे, एक 5वां हो चुका है। अच्छी गेंद सीधा इस बीच फाइनल के ऊपर गई है, वहां पे रोका गया। जब तक फील्ड करती है, थ्रो करती है, रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद के साथ अच्छी तरीके से वापसी करते हुए संकेत टंडेल विकेट कीपर के ऊपर।
शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, शॉट थर्ड मैन 30 सर्कल के अंदर। टॉप एज, देखिए घुमाव को यहाँ पे पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है और शायद वहां पे घुमाव को पढ़ने में थोड़ी सी दुविधा महसूस की और अच्छी तरीके से केसरी की गेंद के ऊपर एक बहुत बड़े खिलाड़ी इरफान दीवान यानी अपने आप में एक पावर बूस्टर हम जिसे कह सकते हैं उसका विकेट लिया है। गेंद बाहर निकल रही थी, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा और थर्ड मैन के ऊपर अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। शॉर्ट थर्ड मैन स्क्वायर के ऊपर वहां पे अच्छा विकेट। पहला विकेट जा चुका। अब वहां से अरशद यहां से प्रस्थान करते हुए ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में शामिल किया। अरशद होंडो को फिलहाल स्ट्राइक लेने के लिए जा रहे हैं। वहां पे विकेट जा चुका है। इरफान दीवान आउट होने के बाद डगआउट की ओर आ चुके हैं। अब केसरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। केसरी के पास कंट्रोल बहुत अच्छा है, कहां पे टप्पा करना बल्लेबाजी के ऊपर, कहां पे गेंद और बल्ले का जो संपर्क करवाते हैं और जो गैप ढूंढे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से देखने को मिली। उसी प्रकार से गेंदबाज भी अच्छे हैं केसरी। मिड विकेट के ऊपर चैनीज से रिबाउंड लाइन के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर वैसे देखा जाए तो खिलाड़ी को खड़ा किया है। स्क्वायर लेग के ऊपर हार्दिक हवली और फ्लाई स्लिप में खिलाड़ी ये फ्लाइटर गेंद है। अरशद होंडा ने यहाँ पे उसको भेजा है वैसे मिड विकेट के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम के लिए और अपने होने का वसूद, अपने होने का यहाँ पे मिरर लोगों के सामने रखा। अरशद होंडो को अगर फुल टॉस गेंद करोगे तो बाउंड लाइन के बाहर से लानी पड़ेगी। उस प्रकार वाला स्ट्रोक अकाउंट ओपन किया उन्होंने सिक्सर के साथ। उसी प्रकार का यहाँ पे कैरेबियन गिनती के हिसाब से प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा और बड़ी हिट सिंगल डबल गेंद के मेरिट के ऊपर खेलोगे तो यहां पे रन बन सकता है। वाइड बॉल दिया जाएगा। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया। वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन सिक्सर के साथ व्याज के रूप में एक रन जुड़ता हुआ ऐसा कहूं तो चलेगा। वैसे स्लीप में भाविन उडवाड़ा को खड़ा किया है। और वैसे मिड ऑफ के ऊपर विल्सन खलासी कैचिंग पोजीशन के ऊपर जहां पे ड्राइव स्ट्रोक खेला जाता है उस प्रकार की फील्डिंग से देने का प्रयास किया है। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट 30 सर्कल के अंदर। टॉप एज है, इस बीच सामने पुल करने का प्रयास किया था, उल्टा स्ट्रोक और गेंद वन बाउंस इनटू द फेंस। अच्छा चौका अरशद होंडो का। एक और बड़ा स्ट्रोक और गेंद माउंट लाइन के बाहर। एसडीपीएल चौका। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 डिजिट वाला स्कोर यहां से अब दिखने लगेगा। टोटल 11 रन एक विकेट के नुकसान के बाद पहला ओवर प्रगति के ऊपर है और अरशद का जो स्ट्रोक था वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर पुल किया था उस प्रकार वाला स्ट्रोक। गेंद इस बीच वैसे देखा जाए तो बाहर निकल रही थी। अरशद ने देखा लेकिन अपने आप को रोका जरूर था, वहां पे फॉलो करने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद विकेट कीपर संकेत के पास चली गई। और स्पिन के साथ इस बीच हुक कर दिया और वैसे देखा जाए तो सिक्सर को बुक कर दिया अरशद होंडो। अगर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करोगे वो भी डाउन द लेग वाली गेंद, वैसे बाहर निकलती हुई गेंद वहां पे अच्छी तरीके से अंजाम दिया और बाउंड लाइन के बाहर भेजा सीधा 6 रन के लिए। और उस प्रकार वाला स्ट्रोक वैसे टोटल 17 रन एक विकेट के नुकसान के बाद पहले ओवर की समाप्ति हुई है। और बाउंड्री हंटर्स वैसे थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच है लेकिन जहां तक अगर बाउंड्री के हिसाब से कैलकुलेट करके खेलेंगे तो वैसे उसी प्रकार का बड़ा स्ट्रोक चाहिए। वैसे टोटल देखा जाए तो 20 बड़े स्ट्रोक चाहिए, उसमें से 3 तो लगा दिए हैं हर्षद ने। अरशद होंडो एक नामांकित खिलाड़ी
बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वहां पे जेनिस के हाथ में गेंद थमाई गई है। हिमांशु एमपीएल, वैसे महुआ के सरताज हिमांशु नए उभरते हुए सितारे फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर, रफ्तार के सौदागर फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर, यहां से लकी बारोट फ्रॉम नवसारी। बहुत ही बेहतरीन इस बीच, वैसे देखा जाए तो ये वाला ट्रेनिंग स्ट्रोक खेला, और ये वाला स्ट्रोक जब खेला जाता है यहाँ पे बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है 7वें आसमान के ऊपर चला जाता है। वहां पे गेंद को देखा था, एक पैर को आगे किया था लकी ने, और ट्रेंडिंग स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, घुटना भी टेका और उसके बाद ऑन साइड के ऊपर गेंद को भी भेज दिया बाउंड लाइन के बाहर। और हल्के हाथों से इस बीच कट किया है, गली के ऊपर थ्रो होगा सीधा, विकेट कीपर के ऊपर रन मिलने की चेष्टा जरूर की गई लेकिन रोका गया। उस प्रकार वाला मोमेंट है, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। वैसे जेडी थे वहां पे जिन्होंने अच्छा फील्ड किया था। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार वहां से हिमांशु तैयार है दूर वाले चोर से। कैमरामैन गोवर्धन, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। और इनसाइड आउट स्टाइल में खेला है, इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल होगी, हार्दिक गेंद का पीछा करेंगे, बाउंड लाइन के ऊपर रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद चली जाएगी वहां पे 1-2 का 4 के लिए, यानी चौका मिलेगा। चौके के साथ क्वार्टर सेंचुरी हो जाएगी, यानी टोटल 25 रन। वैसे अरशद ने जिस प्रकार से पिछले ओवर में 3 बड़े हिट लगाए थे, लकी ने इस ओवर में 2 चौके जड़े, यानी कि सपोर्ट मिल गया, सहकार मिल गया। अब तब जाके एक अच्छी पार्टनरशिप होती है तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है 7वें आसमान के ऊपर चले जाता है। उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस यहां दोनों खिलाड़ी लकी बारोट और वहां पे अरशद होंडो। फिर से एक बार खेलना चाहते थे, वहां पे अपील जरूर की गई लेकिन नकारा गया। घुटना टेकने के बाद स्क्वेले को टारगेट किया, उछाल था, विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गिदर किया गया और वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद। हिमांशु एक अच्छे गेंदबाज है, आज किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे महुआ तालुका को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी, धोड़िया पटेल समाज को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर हिमांशु पटेल। स्ट्राइक के ऊपर लकी बारोट। वाइड बॉल है, जानेडिया बहुत जल्दी पिक किया था और लीव कर दिया वहां पे जानेडिया संकेत के पास, क्योंकि वाइड वाली गेंद है वहां से बाहर जा रही थी और उस प्रकार से अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। टोटल 26 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर हिमांशु, स्ट्राइक के ऊपर लकी बारोट। सभी का जो प्रावधान है उसे भी साथ में लेके चलना है। इस बीच लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी को भेजा जा रहा है और एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर बुलाया गया, उस प्रकार से कुछ फील्डिंग में तब्दीली की गई। और हुक स्ट्रोक है, नो गेंद का कॉल, साथ में हुक, यानी कि एक अच्छा मिश्रण। अजीज बोरियार सर वहां पे हमारे कमेंटेटर है, गेंद को लौटाने का वहां पे काम किया जाएगा, तो आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से सभी फील्ड में एक अच्छा वर्क करने का काम जरूर किया गया। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ओवर नंबर दूसरा, नो गेंद का कॉल था वहां पे और आने वाली गेंद के ऊपर एक फ्री हिट का मौका बनेगा, यानी कि कमर के ऊपर वाली बीमर गेंद थी और फ्री हिट। टोटल 33 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। फ्री हिट वाली गेंद, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर संकेत के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा स्टार्ट देने का प्रयास जरूर किया गया है वहां पे दोनों खिलाड़ियों की ओर से। पावर प्ले को टारगेट किया था और उसमें सफलता भी अब तक मिली है, टोटल 33 तो बना लिए है। और इस बीच वैसे फॉलिंग स्वीप का प्रयास है, स्क्वेले के ऊपर मिस फील्ड होगी और गेंद वहां पे रोका जाएगा।
रोका गया, लेकिन सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और 2 के साथ टोटल 35 रन बने हैं। पावर प्ले की जो कहानी है यहाँ से बाउंड्री हंटर्स यूएसए के नाम रही, ऐसा कहो तो चलेगा। 2 ओवर में 35 रन, 17.5 का रन रेट के साथ रन बनाया। वैसे 16 का रन रेट चाहिए था और 17.5 के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। 36 गेंदों में 94 रन चाहिए, और वहां पे लकी 16 गेंद 16 रन, 7 गेंद 2 चौके 1 सिक्सर, और वैसे अरशद होंडो 4 गेंद 16 रन 2 सिक्सर 1 चौका। दोनों ने टारगेट किया था पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में 18 रन, यानी कि टारगेट में उन्हें सफलता मिली है। अब गहरी सोच बनाई जा रही है फील्डिंग टीम की ओर से। परिवर्तन के तौर के ऊपर कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे तीसरे ओवर के लिए। अब फिर से एक बार यहां से गेंदबाजी के ऊपर अब परिवर्तन किया जाएगा। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। अब तरल के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। तरल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। देखिए, वैसे वलसाड डिस्ट्रिक्ट का एक खिलाड़ी तरल बारिया फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आज किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर देखा जाए तो अरशद होंडो है। वहां पे गेंद गई है सीधे इस बीच। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया गई। ये गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। संकेत टंडेल ने गेंद को घिदर किया डॉट गेंद के साथ। एक अच्छी वापसी करने का प्रयास जरूर किया गया। और घुमाव के साथ वैसे लेग स्पिन यहां पे देखने को मिला, लेग कटर गेंद हमें देखने को मिली। बल्ला तो घुमा था, लेकिन जहां से बल्ले का मुंह बंद हुआ था वहां से गेंद ने कांटा बदल लिया था। उस प्रकार वाली तरल बारिया की अच्छी गेंदबाजी। और ये वाली गेंद फिर से एक बार वाइड के लिए गई है। अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। 37 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 37 बाउंड्री हंटर यूएसए वर्सेस ये मुकाबला मुस्कान 11 के बीच में आज के दिन का दूसरा मुकाबला। और बल्ले को बाहरी किनारा, वैसे थोड़ा सा जो घुमाव यानी कि थोड़ा सा जो स्विंग मिल रहा था उसका फायदा मिला। और हर्षद खोलना चाहते थे इस बीच हर्षद सामने, लेकिन बल्ले का किनारा लेके गई विकेट कीपर के ऊपर। संकेत ने अच्छा कैच किया। अरशद होंडो ने टोटल 16 रन बनाए अपनी टीम के लिए। आउट होने वाले खिलाड़ी यहाँ पे दूसरे बने हैं, और वहां पे दूसरा विकेट 37 के ऊपर तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद यहाँ पे तरल वारिया ने सफलता निकाली अपनी टीम के लिए। सिग्नेचर हंड्रेड्स प्रकाश राठौड़ का ये ब्रांड है, और बहुत ही बेहतरीन वैसे कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छे टी शर्ट उन्होंने बनाने का काम किया है, और खास करके शाहनवाज भाई रेड राइडर यूएसए के ऑनर का भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे। 11,111 रुपया मेहनत दस्तदीज के लिए उनकी ओर से मिला है। और फिलहाल इस बीच लालू मरोली वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। लालू मरोली वहां पे पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में। उस प्रकार के एक बहुत ही अनुभवी और तजुर्बेकार खिलाड़ी लालू मरोली।
जिनके पास मैच खेलने का जितना एक्सपीरियंस है। शायद ऐसा कोई टूर्नामेंट होगा जो लालू मरोली खिला नहीं होगा। कम से कम 450 मैच अब तक उनके नाम है ग्रीक हीरोज के ऊपर। और 199 यानी 200 का स्ट्राइक रेट, और औसत की बात करें तो 18 के आसपास। गेंद गई है सीधा इस बीच विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है लालू की। बल्ले को रुक कर खेला इस बीच, ऑन साइड के ऊपर गेंद गई है वहां पे मिड विकेट के ऊपर। जब तक फील्ड करते वहां पे सिंगल रन सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 38 2 विकेट के बाद 38। फील्डिंग को सेटल करने का काम किया जा रहा है संकेत टंडेल विकेट कीपर के ऊपर। एक वहां पे मेंटर का काम करने का प्रयास करते हुए फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर तरल। तो फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति घोषणा होगी। 3 ओवर 38 रन 2 विकेट। बाउंड्री हंटर्स यूएसए फिलहाल 12.5 का करंट रन रेट है। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 18.5 पर ओवर रन चाहिए, क्योंकि आने वाली 30 गेंदों का खेल बाकी है। और 91 रन चाहिए। उस प्रकार से हर ओवर को टारगेट करना पड़ेगा। अब कौन से गेंदबाज की ओर बढ़ेंगे वहां पे तरल बारिया ने तो पिछले ओवर में 3 रन और एक सफलता वापसी करवा ली अपनी टीम के लिए। अब हिमांशु की ओर गए हैं कप्तान हिमांशु अपनी कोडी का दूसरा, और पारी की ओर से चौथा ओवर करेंगे। दूर वाले छोर से अब फील्डिंग को सेटल किया जाएगा। समय का जो प्रावधान है वो भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वैसे टाइम लिमिट दिया गया है आपको। बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच हिमांशु, ये अच्छा स्ट्रोक है। वैसे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला है, और लेकिन अच्छा फील्ड करने का प्रयास किया। अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम जरूर किया गया। और कम से कम वैसे देखा जाए तो रनआउट के लिए अपील की गई, और शायद वहां पे आउट करार दिया गया है। देखिए फील्डिंग की जरूर तारीफ करेंगे वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर जेनिस का क्या फील्डिंग एफर्ट था, और अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। एक्शन रिप्ले में देखेंगे, वैसे पिकअप स्ट्रोक खेला गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और अच्छी तरीके से वहां पे अंजाम जरूर दिया गया। और एक हाथ से गेंद को रोका गया था, और बाद में वहां पे थोड़ा सा स्लाइड किया, और अच्छी तरीके से गेदर करने के बाद थ्रो किया। रनआउट के रूप में विकेट मिला है लालू मरोली, यानी कि एक बड़े खिलाड़ी को चलता किया है। ये प्राइस वाला विकेट मिला है, दामन छूटा है लालू का विकेट से। अब कितना इंपैक्ट डालेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। तीन फुट अंदर है। ओके, टीम के कप्तान थे वहां पे, उनकी ओर से मेहनत की गई थी और अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम भी किया। और वैसे रनआउट के रूप में एक बड़े खिलाड़ी को डगआउट का रास्ता दिखाया है फिलहाल। अब मीत वहां पे पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में। हिमांशु, हिमांशु के इस ओवर में विकेट मिला है, वो भी रनआउट के रूप में। टोटल 39 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर यहाँ पे, तो उस प्रकार से फिर से एक बार गेंदबाज
और फुल टॉस गेंद है, फिर से एक बार वहां पे सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद के नीचे वहां पे खिलाड़ी खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच किया। और एक और विकेट यानी लकी बारोट वैसे सेट हो चुके थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का प्रयास किया, वहां पे कोई गलती हुई नहीं, रिबाउंड लाइन के ऊपर आउट होने वाले खिलाड़ी। फिलहाल इस बीच लकी बारोट बैक टू डगआउट, 39 के ऊपर लगने वाला चौथा झटका वैसे यहाँ पे बाउंड्री हंटर्स ओवर नंबर चौथा चलता हुआ और हिमांशु के अकाउंट में विकेट मिला है। और अंकित यहां से अब नए बल्लेबाज के रूप में अपने डगआउट से प्रस्थान कर चुके अंकित चौधरी। और अजीत सर, आज सवेरे सवेरे यहाँ पे इनायत भाई मुगल दरबार का कॉल आया था, आपको भी याद भेजी है और शुभकामना भेजी है टूर्नामेंट के लिए इनायत भाई की ओर से, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे 7 समंदर पार इंग्लैंड में रहने के बाद भी याद किया जाता है, टूर्नामेंट को वहां पे देखा जा रहा है शाहनवाज भाई के कलिक, और शाहनवाज भाई का भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और वैसे वो यूएसए और इनायत भाई इंग्लैंड, वहां पे बहुत सारे लोगों ने ये मैच को देखा, ये टूर्नामेंट को वहां पे सराहना की गई। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी उसका जय जाएगा मुकुंद राय चौधरी और एसएफ स्पोर्ट्स सलमान भुलत को। वाइड यॉर्कर सीधा विकेट कीपर संकित के पास अंकित गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, और अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया इस ओवर में। विकेट मिला है, एक रनआउट के रूप में एक विकेट मिला है हिमांशु के अकाउंट में। और यहाँ पर कट कर दिया, यार रन जुड़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, और वैसे सीधा 6 रन के लिए पॉइंट के ऊपर उस प्रकार का सिक्सर लगाना, यानी कि खड़े खड़े खेल दिया था। समय मिला था, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, स्लोवर थी और मुंह के सामने उछल कर आई थी, वहां पे बक्से नहीं जाओगे उस प्रकार वाली गेंद करोगे तो। अंकित चौधरी एक अच्छे खिलाड़ी है और लाजवाब स्ट्रोक खेला और सिक्सर बटोरा, एससीपीएल सिक्सर। टोटल 45 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। और टॉप एज है लेकिन गेंद घूमी, लेकिन अच्छा फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग किया वहां पे तरल। अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम जरूर किया गया। देखिए उस प्रकार का फील्डिंग कभी कभी मैच को जीत की ओर लेके चला जाता है, वहां पे अगर मिसफील होती तो निश्चित सीधा बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए प्रस्थान कर जाती। पानी का बोतल तैयार रखिए, स्टडी टाइम आउट आने वाला है। और सामने खेला है, ऊपर तो काफी गई है और दूरी कितनी मिलती है, और दूरी मिलेगी नहीं, और वहां पे अच्छी तरीके से कैच को अंजाम दिया जाएगा। और आयुष ने वहां पे कोई गलती नहीं की और एक और कैच किया। आयुष और वेज से देखा जाए तो एक नामांकित खिलाड़ी जिन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर 2 कैच किए, और विकेट नंबर यहां से 5वां का पतन हुआ। और 4 ओवर की समाप्ति, 45 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। बाउंड्री हंटर्स आने वाली 24 गेंदों में 84 रन चाहिए, पर ओवर 21 रन, 5 विकेट भी जा चुके हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो ये विराम पूरा होगा और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे अजीज बोरियात सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बाउंड्री हंटर्स यूएसए 11 का 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहाँ स्कोर था मुस्कान 11 कड़ैया का 68। 4 ओवर में, पहले 4 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम है मुस्कान 11 कड़ैया। इसके पहले कियान 11 वालोड ने 64 रन बनाए थे 4 ओवर में, और उसको उस रिकॉर्ड को काफी आगे कर लिया मुस्कान 11 कड़ैया ने पहले 4 ओवर में 68, और यहाँ स्कोर है 45 रन, हाँ 45, लेकिन इन मुस्कान 11 का स्कोर था 68, 68। बहुत ज्यादा फर्क होने जा रहा है, 5 विकेट खो चुकी है गुच्छे में। केसरी वाली का वो कैच बहुत दूर लेके जा रहा है वहां पे। हाँ वास्तव में कई बार मैं बताता हूँ क्रिकेट में कि एक मैच टीम को जीता जाता है। कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फील्डिंग साइड। गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बलबूते के ऊपर कई मैच नहीं जीते जाते हैं, ऐसे भी कई सैकड़ों मैचेस इकट्ठे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। अभी भी क्षमता है, देखिए 84 रन चाहिए अभी भी आने वाली 24 गेंदों के ऊपर।
तरल बारिया ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। नारगोल और वालोड़ के बीच का फाइनल एना क्रिकेट ग्राउंड के ओवर ग्रामीण। नारगोल इज ऑलरेडी चैंपियन अगेन वालोड़। ग्रामीण की एक अच्छी टीम मानी जाती है। नारगोल है, मोनासिसी, संजान, पानेरा, तीथल, गोइमा। ये वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है ग्रामीण में। तरल बारिया ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। अब कमेंट्री बॉक्स छोर से एक बेस्टरी लेग स्पिनर गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है। रिवर्स खेला जा रहा है इस बार गेंद जा रही है वहां पे डीप गली के फील्डर की ओर एक आशा और ये पैर में लग गई। वहां पे फील्डर आए लेकिन थोड़ी देरी के बाद आए थे फील्डर। गेंदबाज के साथ स्टार्ट नहीं लिया गया वहां पे फील्डर की ओर से। ही इज नॉट गिवन स्टार्ट विद बॉलर। ये बहुत बड़ी कमजोरियां भी हो जाती है कई बार। ये छोटे छोटे इंसिडेंट बहुत दूर लेके जाते हैं टीम को। स्कोर अब जहां पहुंचा है 46। स्ट्राइक के ओवर है 22 पटेल सामापुर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अखिल भारतीय टूर्नामेंट का बहुत लंबा अनुभव। विदेश से 2 साल के बाद लौटे हैं। इस बार स्वीप करने की कोशिश, पैर में लगने के बाद गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। लेग बाई सिग्नल बाय अंपायर अनस लहर। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है बाउंड्री हंटर्स 11 का 47, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 22 गेंदें, 22 में चाहिए 82। 14 से अधिक सिक्सर चाहिए। और इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला काव कॉर्नर की ओर। ब्यूटीफुल बैठक शॉट। आगे आए, फुल टॉस बनाया गया काव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है बाउंड्री हंटर यूएसए 11 का 53, 53, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। कॉलेज स्ट्रोक खेले जा रहे हैं मीत पटेल। इस टीम के सबसे कम आयु के बल्लेबाज है मीत पटेल। और इस बार नजरों के सामने स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर बाविन हलपति की ओर। एक ही रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, 54 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ग्रुप सी का ये दूसरा मैच। पहला मैच जीता गया भव्या 11 पिपलौद की ओर से। मैन ऑफ द मैच रहे थे रिकेन पटेल दांती। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, ये दूरी नहीं ले पाएगी। भाविन गेंद की ओर गए, आसान कैच का कॉर्नर की ओर। ये दूरी नहीं ले पाई। आसान कैच लिया जा रहा है बाविन नुद्वाड़ा की ओर से। 6ठे विकेट का नुकसान। स्कोर 53, लॉस ऑफ 6 विकेट। 54 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेमल टंडेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर भावेश पटेल के आउट होने के बाद। ऑलरेडी बॉलिंग કરી ગયેલો ને હેમલ ટંડેલ એકાંથી ઇમ્પેક્ટ આવે ઇમ્પેક્ટ નથી ઓલરેડી બોલિંગ કરી જાય એને ઇમ્પેક્ટ નહીં આવે ને હેમલ છે ને બેટિંગમાં हेमल बी टंडेल एक विश्वसनीय हीटर इम्पैक्ट। हाँ 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 ये स्टॉप डिलीवरी है वहां पे। खूबसूरत गेंदबाजी तरल बारिया की ओर से। ड्रीम स्पेल इज फिनिश बाय तरल बारिया। 2 ओवर 9 मिनट एंड 12 रन एंड पिक्स अप 2 विकेट। हेमंत ने अपने कोटे के 2 ओवर भी समाप्त किए थे। 2 ओवर 25 रन 2 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 54 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों में 75 चाहिए, मतलब हर गेंद के ऊपर 4 रन। ये थोड़ा सा मुश्किल टारगेट अब होने जा रहा है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चेस इन द रिमेनिंग 18 बॉल। 80, 90, 100 तक चेस कर सकते हैं, लेकिन ये 129 रनों का टारगेट सेट किया गया मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है दूर वाले छोर से।
स्ट्राइक के ऊपर है इमर्जिंग बल्लेबाज मीत पटेल। मीत और हैमल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। जेडी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। हाँ, इस बार स्लाइड जरूर किया था, लेकिन बाईं ओर जाकर फील किया गया वहां पे हार्दिक हावली की ओर से। एक रनिंग रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछली गेंद लेग ब्रेक की गई थी वहां पे गेंदबाज जेडी की ओर से। धवल धवल जेडी। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार स्ट्रोक को खेला। फील्डर थे वहां पे, प्रोटेक्शन था डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। डायरेक्ट हिट किया जा रहा है भाविन की ओर से। एक अच्छा ड्रिल है फील्डिंग करने का भाविन हलपति। उदवाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उदवाड़ा जिम खाना इज वेरी फेमस क्रिकेट ग्राउंड। आइए लेग ब्रेक, ये अंदर आती हुई गेंद। इस बार गति परिवर्तन किया जा रहा है धवल जेडी की ओर से। दो मैस्टी लेग स्पिनर गेंदबाज को ऑफ ऑफ स्पिन और लेग स्पिनर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है एक्टिंग कप्तान संकेत की ओर से। तरल बारिया और धवल जेडी। ये रिवर्स खेला गया और ये भी कैच हो जाएगा वहां पे। तरल ने कैच लिया वहां पे डीप एक्स। विल्सन खलासी वहां पे फील्डर थे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। रोशन के पार्डन रोशन फील्डिंग कर रहे थे वहां पे। दर्शन जलालपुर अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। 4 गेंदे केवल 2 रन खर्च किए जा रहे। आने वाली 14 गेंदे 14 में चाहिए 73। 14 बॉल 73। केसरीवाली ने 75 रन बनाए, टूर्नामेंट का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर। वाली प्रीमियर लीग भी खेले गए वहां पे वृंदावन क्रिकेट ग्राउंड माणिकपुर तालुका उमरगांव में। बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं उस ग्राउंड के ऊपर। संतोष जी बारड़, नदीगाम सरपंची, तालुका उमरगांव। रिवर्स खेलने की कोशिश, ओवर गेंदबाजी वहां पे गेंद गई हार्दिक की और डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ। बाउंड्री हंटर्स यूएसए 11 का 56 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अब अंतिम गेंद और इस बार स्क्वायर कट किया। गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और 4 रन। बेहतरीन स्क्वायर कट किया था इस बार बल्लेबाज दर्शन जलालपुर ने। ओवर की इस बीच समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन 60। आने वाली 12 गेंदे 69 रन चाहिए। 12 बॉल नीड 69। हर गेंद के बाद चौके और सिक्सर ही चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। स्ट्राइक के ऊपर है हैमल्टन डेल। केसरीवाल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोर से। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए गए थे केसरीवाल की ओर से और एक सफलता। मैन ऑफ द मैच की रेस में बहुत आगे चल रहे मुस्कान 11 कड़ैया की ओर से केसरीवाल। स्टॉप डिलीवरी वहां पे लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का एक मिक्सर है इनके पास। और ये ग्राउंड बहुत ही यादगार रहा है केसरीवाल के लिए किंग्स 11 उमरगांव की ओर से खेलते हुए। ये वाइड है, ये वाइड है, ये वाइड है। रिव्यू लिया जा रहा है वाइड बॉल के लिए फील्डिंग टीम की ओर से।
इट्स अ वाइड बॉल। स्कोर 61। स्ट्राइक के ऊपर है हैमिल्टन डेल। सामने के स्ट्रोक को फिर फॉलो करने में फिर ये इस बार थोड़ी गति ज्यादा दी गई वहां पे गेंदबाज केसरी वाली की ओर से। बहुत ही उच्च श्रेणी के ऑलराउंडर से केसरी वाली, विराट से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, ये वास्तव में इनका एक सबसे बेहतर बॉल है ये। हाँ, ये ट्रेडमार्क बॉल। और गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में इस तरह की कई गेंदें कर चुके हैं यही ग्राउंड के ऊपर, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा में। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, लगातार चेंज ऑफ पेस, सीधी गेंदें उल्टी गेंदें लगातार की जा रही है गेंदबाज की ओर से। वास्तव में एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है केसरी वाली की ओर से। और ये खेलना कहां जा रहा है, पैर में लगने के बाद गेंद गई शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 61। 61 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये वाइट बॉल है, ये वाइट बॉल, ये दोबारा गेंद करनी पड़ेगी वहां पे। 7 गेंदों में 67 रन चाहिए। 7 बॉल 67। स्वीप जरूर किया गया हैमिल्टन डेल की ओर से, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 63। सेवन ओवर 62। परिवर्तन के तौर के ऊपर भाविन को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी में। छह गेंदों के ऊपर चाहिए 67 रन। स्वीप किया गया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। एक ही रन नहीं लिया जा रहा है इस बार बल्लेबाज की ओर से। डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये लेन बॉल था, ये लेग ब्रेक था वहां पे गेंदबाज की ओर से। गेंद गई डीप थर्डमैन के फील्डर की ओर। सही डीप थर्डमैन की फील्डिंग की सजावट की गई वहां पे संकेत टंडेल की ओर से। वहीं ठीक गई गेंद गई है, या जानबूझकर छोड़ा गया, उनके पीछे फील्डर थे। आइए अंदर आती हुई गेंद। आप कोई भी रन बना उसके लिए आपके पास गेंदबाजी चाहिए। स्कोर 62 62। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, एक रन जरूर लिया जा रहा है बाय सिग्नल बाय अंपायर। दो गेंदे स्ट्राइक के ऊपर है हैमिल्टन डेल। और ये वास्तव में क्या ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से, अनएक्सपेक्टेड उछाल, ये अनुमान नहीं किया गया था बल्लेबाज की ओर से। उतना उछाल विकेट के ऊपर, श्रेय जा रहा है पीच के रेटर की ओर। इस प्रकार इस मैच को बड़े अंतर से जीतने वाली टीम बनी है मुस्कान 11 कड़ैया। विन बाय बिग मार्जिन, 65 रनों के अंतर से इस मैच को जीता। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है 1 and 1 ओनली वन साइड हीरो। प्लेयर ऑफ द मैच केसरी वाली। 24 गेंदे 75 रन नाबाद, 5 सिक्सर और 9 चौके। और गेंदबाजी में 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 19 रन 1 विकेट। मुस्कान 11 कड़ैया के प्लेयर्स जिन्होंने जितने रन